चैप्टर नंबर 15 सांख्यिकी की डी एक्सरसाइज समझेंगे। डी एक्सरसाइज में हमें एक आयत दिया हुआ है, इसको कहते हैं आयत, जो कि ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक आयत दिया हुआ है और पूछा गया है उस आयत के बारे में। ठीक है, तो समझते हैं कि आयत में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कौन कौन से पैमाने किस तरह से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है शिक्षार्थियों की ऊंचाई के आयत। ठीक है, अब जो ऊंचाई है वो है सेंटीमीटर में यहाँ पर एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर है शिक्षार्थियों की संख्या, यानी कि 0 से 45 के बीच की जो 0 से 145 सेंटीमीटर के बीच की जो ऊंचाई के बच्चे हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ग्राफ में कुछ भी ऐसा नहीं बनाया हुआ है, कोई आयत यहाँ पर नहीं है, तो इट मीन्स कोई बच्चा क्लास में ऐसा नहीं था जो 0 से 145 सेंटीमीटर की हाइट का हो। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है 145 से 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई के कितने बच्चे हैं। तो 145 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई के जो बच्चे हैं वो हैं 2, यानी कि 2 बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिनकी ऊंचाई 145 से 150 सेंटीमीटर के बीच में आती है। तो इस तरह से यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ऐसे ही 150 से 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई में आते हैं 8 बच्चे, और 155 से 165 की ऊंचाई में आते हैं लगभग ये 10 और 12 के बीच में है, और ऐसे ही 160 से 165 के बीच में जो आते हैं ये 10 में हैं, और 165 से 175 के बीच में जो बच्चे आते हैं वो 4 और 6 के बीच में, यानी कि 5 के लगभग हैं, और 170 से 175 की हाइट वाले जो बच्चे हैं वो हैं लगभग 3 क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये हमें एक आयत दिया हुआ है ग्राफ पर। अब इस आयत के बारे में कुछ बातें या कुछ क्वेश्चंस इन्होंने हमसे पूछे हैं जिसके हमें यहाँ पर आंसर देने हैं। सबसे अधिक शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कौन सी हाइट में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से वाले हैं, ये वाले। देखो जहाँ पे ग्राफ सबसे पीक पर है, तो यहाँ पर कितने बच्चे हैं सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले। तो यहाँ पर इन्होंने क्योंकि पूछा सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी, बच्चों के नंबर सबसे ज़्यादा पूछा, सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पर आएगा। और कौन से ऊंचाई वर्ग में है, वो है 155 से लेकर के 165 के ऊंचाई वर्ग में सबसे ज़्यादा शिक्षार्थी हैं। इसका सेकंड पार्ट है 160 टू 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई के शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। 160 से 165 के बीच की ऊंचाई जो बच्चे रखते हैं, जिन बच्चों की ऊंचाई 160 से 165 के बीच में है, उनकी संख्या कितनी, तो उनकी संख्या है बच्चों लगभग 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये 10 के बिल्कुल सामने है, तो इट मीन्स 10 बच्चे ऐसे हैं जो 160 से 165 की ऊंचाई वर्ग में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। तो बच्चों इसका जवाब देने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई के बच्चे पूछे हैं, तो 160 तो यहाँ पर है ही, इससे कम के देखो 160 यानी 155 से 160 तक ये वाले आते हैं जो कि हैं 11 प्लस, इसके अलावा ये वाले हैं, ये कितने हैं, ये हैं 9 प्लस, और इसके बाद ये वाला ग्राफ आता है, ये है 2। तो 160 से कम में ये तीनों आ गए, और ये तीनों हो गए 11 प्लस 9 प्लस 2, यानी कि टोटल मिला करके 22। तो 22 बच्चे जो हैं वो 160 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले हैं। सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में हैं, तो सबसे कम बच्चे हैं 2, और वो किस ऊंचाई वर्ग में है, वो है 145 से 150 सेंटीमीटर के ऊंचाई वर्ग में। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई के कितने शिक्षार्थी हैं। 150 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा के जो शिक्षार्थी हैं वो हैं हमारे पास कितने, तो वो हमें यहाँ पर काउंट करने के लिए, क्योंकि 155 से आगे के पूछा है, तो इसको ऐड करेंगे प्लस ये दिस एंड दिस, इन चारों को ऐड करेंगे। तो देखो ये कितना है, ये है हमारे पास 11, क्योंकि इन्होंने पूछा है 155 से ऊपर की ऊंचाई वाले। ठीक है, अब ये वाला जो है ये है 10, और फिर 165 से 170 वाला जो है वो है 5, और इसके बाद एंड में आता है 170 से 175 वाला, तो ये है हमारे पास 28 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, किसके बेसिस पर, इस दिए हुए ग्राफ के बेसिस पर। इसके अलावा बच्चों ग्राफ कैसे बनाना है इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें जो टेबल दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम एक्स या वाई एक्सेस को मान लेंगे। तो टेबल में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गेहूँ की उपज प्रति हेक्टेयर दी हुई है, यानी कि क्विंटल में हमें दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 जो है ये गेहूँ की उपज दी हुई है इन्होंने प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, और खेतों की संख्या की इतनी जो उपज होती है वो 2 खेतों में होती है, इतनी उपज होती है 3 खेतों में, 20 से 30 हेक्टेयर जो उपज होती है वो होती है
7 खेतों में। तो इस तरह से हमें ग्राफ बनाना है इस टेबल के आधार पर। तो हमने इसके लिए ये होगी उपज जो क्विंटल में हमें दी हुई है वो हमने एक्स एक्सिस पर बिछा लिया है, और जो हमें खेतों की संख्या दी हुई है वो हमने वाई एक्सिस पर ले लिया है। ठीक है, अब क्योंकि 0 से 10 जो है वो 2 है, 2 को बिलोंग करता है, यानी कि 0 से 10 क्विंटल जो गेहूँ पैदा होते हैं वो 2 खेतों में पैदा होते हैं। तो 0 से 10 जो है वो यहाँ से हमने लिया और ये 2 तक लेकर के हम चले गए। तो ये ग्राफ कॉपी पर ही आपको बनाना है। तो इस तरह से फिर 10 से 20, तो 10 से 20 जो है वो 3 तक है, तो 3 तक जाएंगे हम। तो वाई एक्सिस पर जो हमने पैमाना माना है वो हमने ऐसे माना है, जो 5 छोटे खाने हैं उसको हमने 1 माना हुआ है, यानी कि 1 खेत माना हुआ है 5 छोटे खाने को, और 10 छोटे खानों को, यानी कि जो एक बड़ा बॉक्स बनता है पूरा स्क्वायर, उसको हमने माना है 2। ठीक है, 2 खेतों के बराबर। तो इस तरह से मान लिया जाता है। यदि नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम और छोटा भी मान सकते हैं, और नंबर यदि कम है तो हम बड़े बड़े नंबर्स को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से माना हुआ है। उसके बाद 20 से 30 जो क्विंटल गेहूँ पैदा होता है वो पैदा होता है कितने खेतों में? 7 खेतों में। तो इसको हम 7 तक लेके जाएंगे, और यहाँ से फिर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने आयत ड्रॉ कर दिए हैं। तो बच्चों इस तरह से हम ग्राफ कॉपी पर दिए गए टेबल के बेसिस पर आयत ड्रॉ कर सकते हैं।